बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्रा में 4 काम किए जाते हैं। वो 4 काम अगर सुन्नत के मुताबिक किए जाएं तो उम्रा जो है वो कबूल होता है। इंतहाई मुख्तसर अंदाज़ में आपके सामने पेश करता हूँ। उम्रा में सबसे पहले इहराम है, तवाफ़ है, सई है और उसके बाद हलक या कसर है। ये 4 काम अगर करेंगे तो उम्रा मुकम्मल होगा। इन चारों में से कोई एक चीज़ भी अगर रह गई तो उम्रा नामुकम्मल रह जाएगा। इहराम नाम है 2 चादरों का। एक चादर वैसे जैसे आम तौर पर बांधी जाती है और दूसरी चादर ऐसे जैसे सर्दियों में ऊपर की जाती है। ये 2 चादरें लपेटने का नाम इहराम है। तवाफ़, जब बैतुल्लाह के अंदर हम पहुँचेंगे तो 7 चक्कर जब लगाए जाएंगे तो उसको तवाफ़ कहते हैं। हजर अस्वद से शुरू होगा, हजर अस्वद पर ही ख़त्म होगा। ये 7 चक्कर जो घूमने हैं इसको तवाफ़ कहते हैं। सई, सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर के सफ़ा से शुरू किया जाए और मरवा पे 1, मरवा से शुरू किया जाए सफ़ा पे 2। ये जब 7 चक्कर लगाए जाएंगे तो इसको सई कहते हैं। और आखिर में हलक या कसर है। हलक कहते हैं सर मुंडवाने को, टिंड करवाने को, और कसर कहते हैं बालों को कटवाने को। तो बाल जो हैं वो एक पूरे की मिक़दार जो है वो चारों तरफ से काटे जाएंगे तो उसको कसर कहते हैं। ये मुख्तसर है। थोड़ी सी तफसील के साथ, जिस वक़्त हम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जहाज़ के अंदर बैठ जाते हैं, तमाम दस्तावेज़ हम जहाज़ के यानी सफ़री मुतल्लक़ जो होते हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं, तो उसके बाद हम 2 चादरें जो बांधी हुई होंगी उसके बाद हम तलबिया पढ़ेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। और नियत करेंगे कि अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रत फयस्सिरहा ली व तक़ब्बल मिन्नी। ये दुआ पढ़ के हम नियत करेंगे, तलबिया बार बार पढ़ते रहेंगे। इस तरह हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा और हम इहराम की जो शराइत हैं उनके अंदर आ जाएंगे। जब अल्लाह के फ़ज़ल से आप हरम शरीफ बैतुल्लाह शरीफ के सहन के अंदर दाखिल होंगे, बाब अब्दुल अज़ीज़ से दाखिल होते हुए जब आप रास्ते से एक तरफ होकर खड़े होंगे और पहली नज़र आपकी किबला पर पड़ेगी, वो ज़िंदगी की एक बेहतरीन घड़ी होगी। उस घड़ी पे आप बैतुल्लाह की तरफ देखकर जो मुंह से मांगेंगे अल्लाह पाक वो आपको अता करेगा। फिर आप हजर अस्वद के ऊपर चले जाएंगे। हजर अस्वद की निशानी ये है कि जिस वक़्त आप सब्ज़ लाइट के बिल्कुल सामने चले जाएंगे तो वहाँ पर बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करेंगे तो फिर आपने 2 काम जो हैं वहाँ पर करने हैं। यानी तवाफ़ के अंदर 7 काम करने ज़रूरी हैं। 2 काम आप तवाफ़ शुरू करने से पहले करेंगे और 2 काम जो हैं आप दरमियान में करेंगे और 3 काम जो है वो आप उसके बाद करेंगे। तो 7 चक्रों के अंदर ये 7 काम करने ज़रूरी हैं। 2 काम आप पहले ये करेंगे, सबसे पहले इस्तकबाल करेंगे, फिर आप इस्तलाम करेंगे। इस्तकबाल का मतलब ये है कि हजर अस्वद के बिल्कुल आमने सामने होकर आप दोनों हाथों को इस तरह जिस तरह नमाज की नीयत मानते हैं कानों के बराबर करके बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह यूँ अपने हाथों को मुकम्मल करेंगे। फिर आप, ये हो गया इस्तकबाल। फिर आपने इस्तलाम करना है। इस्तलाम का मतलब ये है कि जैसे आप अपने हाथों को हजर अस्वद के ऊपर रख कर फिर भी यही पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। फिर आपने 2 काम और करने हैं। यानी ये 2 काम तवाफ़ शुरू करने से पहले के हो गए। 2 काम ये करने हैं कि एक आपने इज़्तिबा करना है। इज़्तिबा का मतलब ये होता है कि आप अपने दाएं कंधे को नंगा करेंगे। ये जो दायां कंधा है इसको नंगा करेंगे, ऊपर वाली जो चादर है उसको नीचे से निकाल कर दूसरे कंधे के ऊपर डालेंगे। इसको कहते हैं इज़्तिबा। ये सिर्फ मर्द करेंगे, औरत ये नहीं कर सकती। और रमल करेंगे पहले 3 चक्रों के अंदर। इज़्तिबा करेंगे आप 7 चक्रों के अंदर। रमल पहले 3 चक्रों के अंदर सिर्फ मर्द करेंगे और उस तवाफ़ के अंदर करेंगे जिसके बाद सई होगी। अब आप हजर अस्वद से आपने शुरू किया, ऊपर से चक्कर लगाते हुए हजर अस्वद के ऊपर आ जाएंगे तो 1 चक्कर हो जाएगा और हर चक्कर के ऊपर आप इस्तिलाम करते रहेंगे। जब ये आपके 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे तो आप मकाम इब्राहीम के सीध में पीछे चले जाएं। वहाँ पर आप 2 नफल पढ़ेंगे। ये मकरूह वक़्त में नहीं पढ़े जा सकते और ये 2 नफल वाजिब हैं, ये पढ़ने ज़रूरी हैं। उसके बाद आप मुल्तज़म पर आ जाएंगे। मुल्तज़म वो जगह है जो हजर अस्वद और बैतुल्लाह शरीफ के दरवाज़े की चौखट के दरमियान वाली जो जगह है उसको मुल्तज़म कहते हैं। तो वहाँ पर आपने दुआ मांगनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुल्तज़म के सामने जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। लंबी दुआ करनी है जितनी आप कर सकते हैं।
یعنی یہ طواف کے بعد 3 کام ہے. پہلے آپ مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھیں گے، پھر آپ ملتزم پر دعا مانگیں گے لمبی، اور تیسرا کام یہ ہے کہ زمزم پئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جو ہے وہ زمزم نہیں پی سکتا، اس کے گلے کے اندر اٹکتا ہے، اور جو مومن ہے وہ کوکھیں بھر کے زمزم پیتا ہے. رج کے زمزم پیجیے گا. پھر اس کے بعد آپ صفا پہ چلے جائیے گا. صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے آپ نے ایک مرتبہ پھر استلام کرنا ہے اور دعا مانگنی ہے. یہ بھی قبولیت دعا کے مقامات میں سے ایک مقام ہے. پھر آپ یہاں سے مروہ کی طرف چلیں گے. یہ ٹریک ایک بنا ہوا ہے، اس ٹریک کے اندر داخل ہو جائیں گے. آپ مروہ تک جائیں گے 1 چکر، مروہ سے صفا تک 2 چکر، دوسرا ٹریک ہے، دوسرے ٹریک پہ واپس آئیں گے. اس طرح آپ نے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا چلتے ہوئے یہ 7 چکر مکمل اس طرح کرنے ہیں کہ پہلا، تیسرا اور 5واں اس کی ابتدا صفا سے ہوگی، دوسرا، چوتھا اور چھٹا اس کی ابتدا جو ہے مروہ سے ہوگی، اور 7واں چکر جو ہے آپ کا یہ مروہ پر اختتام پذیر ہوگا. اور وہیں پر آپ جو ہے اپنا باہر نکل کے حلق کروا دیجئے گا. مرد جو ہیں حلق کروائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعا مانگی ہے اور 1 مرتبہ قصر والوں کے لیے دعا کی ہے. جب آپ حلق یا قصر کروائیں گے آپ کا عمرہ جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا.